नमस्कार स्टूडेंट्स। आज प्रॉफिट लॉस का एक इजी पैटर्न है, इजी टाइप है, जिसमें इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, और हम तो खैर इजी में रखेंगे। आज जो हम कराने जा रहे हैं, कल हमने जो कराया था, आपको कराया था जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और जब वस्तु समान मूल्य पर खरीदी जाए। एक्चुअल में क्या होता है कि आप बेची हुई वाला फॉर्मूला खरीदे वाले पे लगा देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। पढ़ना ज़रूरी होता है क्वेश्चन, तो उसको सही से पढ़ें। और जब खरीदी जाए, समान दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाएं और एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, तो कैसे हम उसको डील करेंगे, उसके कंडीशन में कैसे करेंगे, ओवरऑल पूरे व्यापार में लाभ हानि हो तो किस तरीके से उसको डील करेंगे, आज ये बेसिकली क्लास होने वाली है। तो चलिए, स्वागत करता हूँ मैं आपको आपका स्टैंडर्ड मैथ में, और आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। और देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1989 में खरीदा गया। एक वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप एक चीज़ को बिल्कुल स्पेशली समझ लें कि जब आपको समान तरीके से खरीदी गई हो वस्तु समान मूल्य पर, तो दोनों प्रत्येक 1989 में खरीदी गई हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली जब वो हानि लाभ या प्रतिशत पूछे। तो देखो कैसे, 15% का क्या है, लाभ, ठीक है, और 15% का क्या है, हानि। 15% का क्या है, लाभ, और 15% का क्या है, हानि। तो जो 15% का लाभ हुआ था, जितने रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि आपने एक नोट में एक चीज़ पढ़ी होगी, लाभ और हानि सीपी पर काउंट होते हैं, सीपी पर काउंट होते हैं, ये आपने पढ़ा है, क्लियर है। जब ये सीपी पर काउंट हो रहे हैं तो जितना आपको लाभ मिलेगा, मान के चलो लाभ x रुपये मिलेगा, तो हानि भी x रुपये ही मिलेगी। अब लाभ का जो पैसा है वो हानि में लग गया, जब समान हो तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी न लाभ होगा न हानि होगी, न लाभ न हानि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सेकंड आपका ठीक होगा। ऐसी कंडीशन में आपको 1989 पर 15% लाभ निकाल के 1989 15% हानि निकाल के चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है, बस केवल आप उस चीज़ को ही चेक कर लेंगे। तो देख लेंगे कि कितने का डिफरेंस है, जीरो का डिफरेंस है, तो न लाभ हुआ न हानि होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और समझ में आएगा, आप टेंशन न लें बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा 11,750 रुपये में खरीदा और एक वस्तु को 25% लाभ पर व दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा। पूरे व्यापार में कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ। तो अभी मैंने बताया, देखिए अगर मान के चलिए सेम टू सेम है, 25% आपको प्रॉफिट है और 25% आपको क्या है, लॉस है। अगर ये सेम नहीं होता स्टूडेंट, तो आपको फिर भी आपको कुछ नहीं करना होता था। जैसे मान के चलिए ये 27 होता, ये 25 होता, तो डिफरेंस निकालते दोनों का। डिफरेंस कितने का हो जाता, 2% का, और वही 2% निकाल देते उतने का ही। अगर लाभ ज़्यादा है तो लाभ हो जाता और हानि ज़्यादा होती तो हानि हो जाती। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना सोचेंगे। अब देखिए डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस संख्यात्मक रूप से डिफरेंस लेना है इस बार, जीरो। अब जब 0% का डिफरेंस है तो न लाभ होगा न हानि होगी, ठीक है। अगर सपोज दैट करिए कि अगर आपका प्रॉफिट होता 27% का, लॉस आपका होता 25% का, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता, 2% का, और 11,750 का फिर आप क्या निकाल रहे होते, 2% निकाल रहे होते। उतना आपको क्या होता, लाभ। जो अमाउंट बड़ी होगी वही आपको होगा, ये समझ लीजिए। नहीं तो डिफरेंस देख लीजिए, जीरो डिफरेंस है तो न लाभ होगा न हानि होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2% का आपको लाभ होता, जो उसको निकाल के आप कर लेते। अगर ओवरऑल का आता तो तब दूसरा मेथड लगाते, फिर दोनों को ओवरऑल में लेके जाते, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो समान खरीदारी समान मूल्य पर हो रही है, प्रत्येक को खरीदारी समान मूल्य पर हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आप डिफरेंस चेक कर लीजिए। कितना सिंपल है बताइए ज़रा, कोई ज़्यादा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को समझिए।
उन्होंने कहा कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, यानी दोनों की कॉस्ट जो है 2160 रुपये है। टोटल जो उसने 2 पंखे खरीदे हैं वो दोनों ही मिला के 2160 में खरीदे हैं। अब देखिए, एक पंखा 15% लाभ पर तथा दूसरा 9% हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ट्रेडिशनल एलिगेशन मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो समझिए जरा। पहला 15% लाभ तो 15% प्लस का, दूसरे पे हानि है माइनस के 9, और न लाभ हुआ न हानि तो बीच में रखिए 0। इधर से आप देखिए 0 में से 9 घटाइए 9, 15 में से 0 घटाइए 15। ठीक है, देखिए इधर से तो इधर को माइनस करके इसको लिखिए और इधर से इधर को माइनस करके लिखिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 से ये 3 बार और ये 5 बार, 5 और 3 ये आया CP, ये क्या आया CP1 और ये आता है CP2। ये जो रेशो आएगा ये CP1 और CP2 का रेशो आएगा। अब देखिए जरा, 3 2 5, ये 3 और 5 8, 8 बराबर कितना, टोटल जो खरीदारी की थी वो कितने 2160 रुपये की, 2160, तो एक बराबर निकालेंगे कितना, 8 दूनी 16 और कितना बचा 5, 8 सत्ते 56, 170। अब आपको चाहिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य चाहिए। एक 3 चाहिए, 3 बराबर करेंगे 27 3 81 810, इससे भी अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि 810 810 2 है। 5 और निकाल लीजिए तो 0, 7 पंजे 12, 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 810 और 1350। या तो आप घटा के निकाल लेते या ऐसे कर लेते। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें भी आपको नहीं सोचना है ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इसमें परेशान होने की आवश्यकता है। बस आपको क्या करना है, ये एलिगेशन, ट्रेडिशनल एलिगेशन मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, बिल्कुल बेखौफ रहिए। और देखिए इधर से इधर को घटाना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो मार्किंग एरो दूसरी तरीके से कर लीजिए, ऐसे, ये समझिए। मैं एरो लगा के दिखा देता हूँ। आप इधर से इधर को घटाइए और इधर से इधर को घटाइए, ऐसे इसको घटा के, और लिखना है हमेशा यही। ठीक है, इधर को ये क्रम, तो ये क्रम अपना ही अप्लाई करना है आपको, ये विशेष समझ लीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए। बिल्कुल एक एक टाइप को आपको पकड़ा के बिल्कुल आपको पारंगत कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। देखो, एक दुकानदार 800 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को वो 12% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे व्यापार में उसे न लाभ होता है न हानि होती है तो दुकानदार ने दूसरी घड़ी कितने में खरीदी। तो देखिए, पहली घड़ी पर 12% लाभ है, दूसरी घड़ी पर माइनस के 8%, न लाभ हुआ न हानि, 0। अब तो आप समझ गए, ये लाइन लिख लीजिए, 8 और ये 12, 4 से ये 2 बार और 4 से 3 बार, तो 2 3 का रेशो हो गया स्टूडेंट। CPs का क्रय मूल्य का रेशो जो बना वो 2 और 3 का रेशो बन गया। और 2 और 3 प्लस करके कितनी होगी, 5, 5 बराबर किसके, 800 के, क्योंकि टोटल दिया हुआ है ना दोनों घड़ियों का मूल्य। 5 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना, 16 पंजे 80, 160। अब वो कह रहे हैं दूसरी घड़ी का क्रय कितने में खरीदी, दूसरी मतलब 3 वाली, 3, 160 गुना 3, 16 3 48, 480 रुपये की वो तीसरी घड़ी उसने खरीदी है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, हुआ ना सिंपल। लेकिन आप ये देख लेना कि खरीदने और बेचने में अंतर होता है। जब समान मूल्य पर बेची जाए तो मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए आप, जब समान मूल्य पर खरीदी जाए तो ऐसे करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको बढ़ो। देखो जरा, एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 20% हानि पर बेचता है। इस प्रकार ने उसे लाभ होता है न हानि होती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन कंडीशन आगे क्या कहा है, यदि वह मेज पर 5% लाभ व कुर्सी पर 20% लाभ कमाए तो कुल व्यापार में ₹60 का लाभ होता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। कंडीशन कुछ नहीं कही, कंडीशन कुछ नहीं कही। कंडीशन कैसी कही है, कंडीशन उन्होंने कही है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। अब देखिए आप समझिए जरा कैसे होगा, वो समझने वाली बात है। देखो, 10% लाभ 10 प्लस का, 20% हानि माइनस के 20, न लाभ हुआ न हानि 0, 0 में से ये घटे 20 और 10 में से ये 10, और रेशो बनाए तो 2 और 1 का रेशो। अब समझ लीजिए, मेज को वो बेचता है 5% लाभ पर
मेज को बेचता है, यानी 2 मैंने CP, ये CP1 और CP2 ही तो होता है, यही तो कह रहे। तो 2 पर कितना लाभ लिया, 5% का ओवर 100, तो कितना हो गया 0.10। ठीक है, कुर्सी पर 20% लाभ, यानी इस पर 1 पर 20% लाभ से कितना हो गया 100, मतलब 0.20। ठीक, तो टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ 0.330, मतलब 0.3 या 0.30, कुछ भी लिख सकते। टोटल लाभ उसको 0.30 का हो गया, लेकिन यहाँ कितना का है, उसे कुल 60 रुपये का लाभ होता है, मतलब 0.30 बराबर किसके, 60 के। 0.30 बराबर किसके, 1 बराबर किसके, 60 बटे 0.30, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा ली। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 200, 1 बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 200 हो गया। अब आप देखिए पहला वाला मेज वाला 2, 400, दूसरा वाला कुर्सी वाला 1, 200, कितने कॉस्टिंग हो गई, 400 और 200। ये 400 आ गया और ये कितना आ गया 200। एक 400 रुपये की क्रिया मूल्य और 200 रुपये इसका क्रिया मूल्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा इधर उधर का नहीं सोचना है आपको, बस जो सिखाया जाए आप उससे इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, आप बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए दोनों पर लाभ था तो लाभ मैंने जोड़ के 0.30 कर दिया, हानि होती तो मैं घटा देता एक में से दूसरे को, मुझे क्या दिक्कत थी। आप बिल्कुल एकदम पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए देखते ही भाई, जब तक लाभ हानि न लाभ होता न हानि, यहाँ तक तो मैं करता ही आया हूँ, तो यहाँ तक तो मैं करूँ, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। ये CP होता है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। देखो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने एक मेज और एक कुर्सी 2000 में खरीदी, दोनों मिलाकर हैं, टेबल प्लस चेयर 2000 में खरीदी, रुपये 2000 में। उसने मेज को 20% लाभ पर, कुर्सी को 10% हानि पर बेच दी। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ, तो मेज का क्रिया मूल्य बताना है। ठीक है, मेज को किस पे बेचा है, 20% लाभ पर, कुर्सी को किस पे बेचा है, माइनस के 10% हानि पर, माइनस लगाएंगे। बीच में पूरे ओवरऑल सौदे में क्या हुआ, लाभ प्लस के 2। अब देखिए क्या बनाना है, इधर से इधर घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 20 में से 2 18 हो जाएगा। इधर से इधर घटाना होता है, इधर से इधर घटाना होता है, ये आप पैटर्न जरूर समझ लें। कहीं आप 10 में से 2 घटा के 8 लिख दिए तो गड़बड़ झाला हो जाएगी भाई, ये पैटर्न समझने वाली बात है। इसमें यही प्लस माइनस आपके काम आएगा, इस प्लस माइनस को समझो आप, तो समझिए प्लस माइनस को। अब 6 से ये 2 बार और 6 से ये 3 बार। अब अगले काम समझते हैं। उन्होंने कहा क्रिया मूल्य बताओ भैया मेज का, तो 3 और 2 5, 5 बराबर किसका, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 कैसे आया, 2 और 3 5, 5 कितना 2000 के बराबर। क्या चाहिए, मेज कितना है 2, तो 2 बराबर चाहिए, तो 2000 बटे 5 गुना 2 कर दीजिए। कितनी बार, 5 चौक 20, 400, 400 में 2 गुना कर दीजिए 800। टेबल के मूल्य कितना हुआ, 800 रुपये उस टेबल का मूल्य हो गया। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। दिक्कत की बात ही नहीं है, बस आपने कंसेप्ट सीख लिया, हो गए पार। देखिए बस इस प्लस माइनस को सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए इसमें कुछ सोचेंगे आप। व्यापारी ने एक घोड़ा हॉर्स प्लस एक गाड़ी को जी लिख देता हूँ, 5000 में खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, हानि को मैं माइनस लगा रहा हूँ और परसेंट को हवाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, पेपर में बिल्कुल सेकंडों में होगा। इस प्रकार उसे पूरे सौदे पर 1% का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ। देखिए इधर से इधर घटाइए, 6, 5 1 माइनस 5 प्लस 5 6, 10 में से 6 घटाइए 9, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार। अब ये टोटल मिलके 5000 है, 2 इसका 3 इसका बराबर 5 बराबर किसका 5000, तो 1 बराबर किसके 1000 के। आपको चाहिए क्या, घोड़े का क्रिया मूल्य चाहिए। घोड़ा कौन सा है, पहला 2 बराबर कितना 2 गुना 1000, तो कितना हो गया 2000 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया।
आप कंसेप्शनली चीज़ों को समझिए, और एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत रह जाएगी। देखिए, जब तक आप कंसेप्ट ना सीख लें तब तक आप प्रैक्टिस सीरीज मत लगाया करिए, क्योंकि आपको उसमें होता नहीं है, फिर आप आपको जो गड़बड़ होती है डिमोटिव हो जाते हो कि नहीं यार कैसे, फिर आप इधर उधर मोटिवेशन वीडियो ढूंढते फिरते हो। पहले आप कंसेप्टों को सीखिए, पहले उसको कंप्लीट करिए क्वेश्चन को किसी एक्सरसाइज से, किसी बुक से। जब उसको कंप्लीट कर ले तब आप प्रैक्टिस सेट में जाइए। हर तरह का क्वेश्चन आप पढ़ चुके होने चाहिए, तब जाके होगा। जो इजी लेवल है, अगर आप वनडे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, मेन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें। एक दुकानदार 20 वस्तुओं में से प्रत्येक को 798 में खरीदता है। वह 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है और बचे हुए सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, आप लोगों को लगता है अरे पता ना कौन सी दुनिया का पूछ लिया भाई, अब करें तो करें क्या, अरे ये इसी का है, मिक्सचर वाला ही है, एलिगेशन ही है। देखो जरा, 20 वस्तु थी टोटल, पहले उसने 8 के साथ झालझोल किया, बची कितनी 12। 8 वस्तुओं को उसने 10% लाभ पर बेचा, तो मैंने प्लस का 10, ये लाइन तो मैं ऊपर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10 और बचे हुए सामान को 20% लाभ पर, पहले को कितने पर बेचा है 10% लाभ पर, पूरे दूसरे को कितने पे बेचा है 20% लाभ पर, मैंने लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि भैया बताइए उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, आपने लिख दिया x। ये काम जरूर करना पड़ेगा, आपने लिख दिया x। अब देखिए आप क्या करते थे, x में से इसे घटाते थे, x माइनस के 20, ठीक है, इसमें से इसे घटाते थे 10 माइनस के x। अब इन दोनों का रेशो सेम यही तो है, CP तो है, इसके बराबर है भाई। ये क्या है तो देखिए जरा, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स इक्वल टू 8/12। सिंपल कर लीजिए, 2 से 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 के गुणा कर दीजिए इधर, 3x माइनस के 60 इक्वल टू 10 दूनी 20 माइनस के 2x। 2x को इधर लाओ तो 3x प्लस 2x, और 60 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 20 प्लस के 60, 5x इक्वल टू 80, और 5 से कितनी बार 80, 16 बार, x बराबर 16 परसेंटाइल। बताइए जरा आंसर 16% का लाभ होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है तो 16% का लाभ होगा। वैसे भी दोनों लाभ हैं, तो हानि का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। ये समझिए, एक एक कंसेप्ट को, वस्तुओं को कैटेगराइज कर दिया आपने। 8 वस्तुओं को उसने जो बेचा था 10% लाभ पर, मैंने 10% पर लिख दिया। बची कितनी 12 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। कैलकुलेट कर लिया भाई, ये जो आया ये CP और ये भी CP है, ठीक है ना। आप 798 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निकालते डोलेंगे, एक का इतना निकाला, इतना बचा, इतना का, कैसे करेंगे, समझ लीजिए उन चीज़ों को। तो लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ट्रेडिशनल को अच्छे से सीखे तो खरीदते समय तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बेचते समय की दिक्कत आपको कल ख़त्म कर दी थी। तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। खरीद और बेच आप अच्छे से रखिए भाई, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए। यहीं आप सिंपली देखिए, यहाँ सिंपल भी यहाँ करके भी चल सकते हैं। आप यहीं कट कर देते 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, चाहे आप यहाँ कर लीजिए चाहे वहाँ कर लीजिए, करना फिर भी था आपको, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन इसको कट करने की गलती मत कर देना। इसको कट कर दोगे तो यहाँ 2 और 1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स, जो कि फिर थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कभी आप 1 और 2 कर दें, बस आप वस्तुओं को सिंपल कर सकते हैं, लाभ हानि को सिंपल नहीं करना है। कभी लाभ हानि को सिंपल कर दो कि सिंपल बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच लेते हैं, लाभ को भी हानि को भी सिंपल कर देते हैं, नहीं वो नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी, यानी हॉर्स प्लस गाड़ी लिख देता हूँ ऐसे, 20,000 रुपये में, ठीक है। घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। बताइए अब आप कैसे नहीं कर सकते। 12 कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, 18 6 से 2 बार और 6 से कितनी 3 बार। अब देखिए 2 प्लस के 3 बराबर किसके हो गए,
20,000 के। ये हुआ ना, हुआ भाई, घोड़ा का 2 हो गया, गाड़ी का 3 हो गया, दोनों 20,000 के। 5 बराबर आपको हो गया 20,000 के, तो 1 बराबर किसके, 4,000 के। अब आपको क्या चाहिए, उन्होंने पूछा है घोड़े का क्रिया मूल्य कितना होगा। घोड़े का मतलब 2 का मतलब 2 गुना 4,000, तो 2 गुना 4,000 का मतलब 8,000 आपका आंसर आने वाला है। ये देखिए 8,000। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पर आपको फोकस होना है। 8,000 आपका आंसर आ चुका है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ प्लस माइनस इनको लिखते समय आप किसका ध्यान रखें, साइन, चिन्ह का आप ध्यान रखें। अगर आप चिन्ह का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको होने वाली है परेशानी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ के देखते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नया मेथड लेकर आपके बीच में होंगे। छोटी वीडियो दे रहे हैं, आप उनको घुमाइए। 2/3, 3/2 पर बेचने वाले कि उसके 10% को वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब आप ठीक है ना, नहीं तो एक वीडियो विविध में उनमें उन क्वेश्चनों को डाल के हम विविध में लाएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। आपको फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।